तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रत्नागिरी के वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट बीच पे। ये आप देख सकते हैं वाइट सैंड और एकदम क्लीन पानी। और रीफ वगैरह एकदम ऊपर से कितना भी डेप्थ हो आपको रीफ नीचे के दिख जाते हैं। और यहाँ से हमें अच्छे अच्छे स्पॉट्स बहुत पास पड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जयगढ़ भी पास होता है, तिवरी की तरफ भी बहुत इजीली पहुँच पाते हैं। सो हम एक्चुअली अभी सोच रहे हैं थोड़ा सा ट्रॉलिंग और पॉपिंग। गेम तो पता नहीं अभी आगे जाके क्या होने वाला है, पर तो भी हम हमारा पूरा लक तो ट्राई करने वाले हैं। ये मेरे एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड और एक बहुत जिगरी दोस्त जो है उनका बोट है। और हम जब भी वहाँ पे जाते हैं हमारी खूब खातिरदारी करते हैं ये। और फ़िशिंग के थोड़े एंथुजियास्ट भी है, उन्हें भी बहुत पसंद आता है हमारे साथ फ़िशिंग करने के लिए। करीबन 10-12 साल की दोस्ती है हमारी और बहुत खूबसूरत फ़िशिंग के लम्हे हमने साथ में बिताए। सो जब भी फ़िशिंग जाते हैं हम तो बोट निकालने से लेके बोट चलाने तक हमें बहुत मदद होती है इनके थ्रू। और जैसे आप देख रहे हैं कि बोट हम थोड़े टाइम से ऊपर चढ़ा चुके थे क्योंकि बहुत जो एल्गी शेवाल आया हुआ था उसकी वजह से फ़िशिंग थोड़े टाइम से बंद था। सो बोट हमको बाहर निकालनी पड़ी, थोड़ा सा मेहनत था, बट ये भी एक फ़िशिंग एडवेंचर का एक पार्ट है। इसमें भी एक Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. स्टार्टिंग में हम सोच रहे हैं पॉपिंग से चालू करें। और फर्स्ट कास्ट पॉप में ये स्पॉट में ज़्यादा करके मच्छी निकलती थी, पर ये टाइम पता नहीं बहुत 1-1.5 घंटा कंटिन्यूस पॉपिंग हो गया, पर तो भी कुछ एक्टिविटी हुआ नहीं। रॉक के आजू बाजू से कम हमने एक 1-1.5 घंटा नॉन स्टॉप कास्ट किया। बट छोटे मोटे स्ट्राइक्स मिले, 1-1.5 kg के फिश लैंड भी हुए, पर वो मज़ा नहीं आया। बड़े साइज़ का जीटी का कुछ खेल हो नहीं पाया। शायद हमारा टाइम गलत था या शायद फिश एक्टिविटी ही नहीं था वहाँ पे बहुत टाइम से। तो जैसे अपन सोच रहे वैसे नहीं रहता है भाई लोग। जैसे हम वीडियोस में बहुत रेफरेंस देखते हैं, जो बड़े बड़े एंगलर्स है, इंटरनेशनल एंगलर्स है जिनके यूट्यूब चैनल्स है, वो जाते हैं और उनको मच्छी लग जाती है। एक्चुअली वो मेहनत बहुत टाइम की रहती है, कंटिन्यूस कास्ट करना पड़ता है। हम बहुत बार जब भी जाते हैं उसमें से एक बार हमारा नसीब चमक उठता है या फिर हमें नसीब से वहाँ पे मच्छी रहती है और वो स्ट्राइक कर देता है। सो ऐसा नहीं है कि हम हर बार जाते हैं तो हमें मच्छी लगना ही है। सो एक 8-10 ट्रिप में से सक्सेसफुल ट्रिप्स अपने होते हैं 2 या 3, जिसमें हम अच्छी साइज़ की मच्छी टारगेट मार पाते हैं। मेरे हिसाब से हमने आज तक जितने फ़िशिंग ट्रिप्स किए उसमें गिने चुने बार ही मुझे ऐसा याद है कि हमें साइज़ की 8 kg प्लस ऐसे कुछ जीटी लगी है जयगढ़ से। सो कास्टिंग और मेहनत तो कंटिन्यूस नॉन स्टॉप की है हमने, पर पता नहीं ये टाइम तो बिल्कुल भी कुछ एक्शन नहीं हो पाया। एक जो स्ट्राइक मिला था
वो हमारे वाजिद भाई को एक साइज़ फॉलो हो गया, और पर वो हुकअप नहीं हो पाया। बहुत बढ़िया फ़िश था, और मुझे लग रहा है वो साइज़ फ़िश भी था। आप उसका स्ट्राइक देख सकते हैं अभी। सो उम्मीद तो अभी भी है, क्योंकि एक अच्छी स्ट्राइक मिस हुई, फिर रिजवान को एक फ़िश लैंड हुई। फाइट जीटी जैसे हम बोलते हैं, फाइट तो अच्छा देता है। छोटे से छोटा जीटी भी हमें पूरा फाइट का मज़ा लेने देता है। सो एक बार हुक हो गया तो फिर वो ऐसे साइड में करंट पकड़ के आता है, तो हमें थोड़ा वजन लगता है उसका हर बार आते हुए। जब तक वो फिश दिखता नहीं तब तक उसका साइज़ समझ में आता नहीं हमें। सो रिजवान ने अच्छे से फाइट किया उसको, और वो फिश लैंड भी हुई। अराउंड 1.5 kg की जीटी थी। तो जब भी आप लैंड करते हो उसको थोड़ा प्यार से ही निकालना पड़ता है, क्योंकि वो पता नहीं, अगर आते आते फिश निकल जाता है, पॉपर स्किप होते मुंह से। ट्राई किया नसीब पर, रात तक फिर हमें और एक सेशन करना था। सो थोड़ा रेस्ट करना था रूम पे जाके। ये हमारे दोस्त का घर है, और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे प्लांटेशंस किए हुए थे। नए कुछ चीज़ें थे, बहुत सालों से क्या क्या बदला हुआ है वो हमने उससे देख लिया। और बहुत मेहनत की थी उसने उसकी नए घर के काम में, उसने सब दिखाया हमें। थोड़ा सा अच्छा फैमिली टाइम बिताया उसके साथ। फिर उसके बाद रात के प्लानिंग में लग गए हम लोग कि रात को अभी फ़िशिंग करें तो कहाँ जाए, पकड़े क्या। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम ब्रेक वाटर चलेंगे, रत्नगिरी के ब्रेक वाटर पे। और जो होगा सो देखा जाएगा, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। रात के टाइम में गोप्रो से कुछ वीडियो हो नहीं पाया। स्टार्टिंग में ही मुझे एक तांबोशी लगी, बहुत अच्छे साइज़ की थी। अराउंड 2 kg की तांबोशी थी। बहुत बढ़िया फाइट दिया उसने। कर्ली टेल शैड था जो, मज़ा आया इसको निकालते निकालते पूरे रॉक्स के बीच में से। अच्छी फाइट दी। इमीडिएटली उसके नेक्स्ट कास्ट में मुझे एक बारामुंडी भी लगी। सॉरी गाइज, मैं उसका वीडियो नहीं ले पाया, बाद में स्ट्राइक हो गया। मोबाइल के टॉर्च में भी वीडियो लिया जा सकता है। इसके लिए फ़िश लैंड होने के बाद समझ में आया। तो नेक्स्ट टाइम जो हमें एक मच्छी लगी वो बारामुंडी बहुत बड़ी थी। हमारे साथ जो केरला से दोस्त आए हुए थे जुनेद, उसे वो फ़िश लगी थी। सो उसको वीडलेस सेटअप में वो फ़िश लगी, जिसमें हम जिगेड नहीं यूज़ करते। जिगेड की जगह पे बॉल यूज़ किया था, और वीडलेस सेटअप था। सो फिश ने बहुत बढ़िया फाइट दिया। उसको हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते जा रहे थे, और फिश रॉक्स की तरफ जा रहा था, तो हमें डर था कि वो फिश छूट ना जाए। सो सब लोगों की मिली जुली एफर्ट थे कि वो फिश जाए नहीं, क्योंकि बहुत नसीब से ये साइज़ का फिश हमें कभी लगता है। सो वीडियो चैनल तो अपने लाइफ में अपन ने सोचा नहीं था चालू करेंगे, तो आइडिया नहीं था। सो मैं लैंडस्केप मोड में निकालना जानता नहीं था कि वीडियो, बाद में समझ में आया कि लैंडस्केप मोड में निकालना चाहिए। रिजवान पूरी तैयारी कर चुका है नीचे जाके फिश लेके आने के लिए। जिसको आदत नहीं होती है दोस्तों, वो लोगों ने फिश लैंड करने के लिए कभी स्लिपरी या रिस्की जगहों पे हम जा नहीं पाते हैं, क्योंकि वेव्स प्रेडिक्ट नहीं होते हैं, और कौन से रॉक स्लिपरी है वो हम जानते नहीं। हमारे शूज़, हमारा सेटअप क्या होता है, वो बहुत इस पर इम्पैक्ट पड़ जाता है। एंड एक बार आप फिसल जाते हो भाई लोग, तो बहुत डैमेज हो सकता है। बहुत रिस्की काम होता है ये। सो रिजवान दोस्त है जो वहाँ का हर एक चप्पा चप्पा जानता है। वो आराम से
हर एक जगह से फ़िश आराम से लैंड कर पाता है। सो हम लोग उतावले थे कि फ़िश का साइज़ क्या होगा, कितना बड़ा होगा, क्या थे। पर जब भी जैसे फ़िश दिखा, इट वॉज अ मॉन्स्टर। जैसे सोचते हैं कि 8-10 केजी का फ़िश बारामुंडी दिखता कैसे है और फाइट कैसे देता है, वो आपको ये वीडियो में समझ ही गया रहेगा, क्योंकि हमने पूरा एक क्लिप कैप्चर कर पाए इसमें। फिश ह्यूज था, बहुत बढ़िया फाइट दिया, एंड मेहनत का फल तो पूरे रत्नागिरी ट्रिप का ये फिश ने ही निकाल दिया। सेकेंड कास्ट वाजिद भाई को एक बारामुंडी लगी, वो भी इतनी बड़ी नहीं थी, वो लाइट सेटअप पे खेल रहे थे। स्टैटिक का रील था, डिटोनेटर का रॉड था, एंड उनको भी बारामुंडी ही टारगेट करना था, एंड नसीब से उनको बारामुंडी ही लगी। सो जैसे रिजवान ने वैसे एक्सपीरियंस हमारा रिजवान है, उसने विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम उसने वो फिश बाहर लैंड भी करवाया। जो सेशन हम सोच के आए थे कि बड़ा फिश पकड़ेंगे, बड़ा टारगेट करेंगे, अच्छा सेशन होगा, जैसे सोचे थे वैसे ही हो गया। ऑलमोस्ट मैंने एक रेड स्नैपर एक बारामुंडी निकाला, वाजिद भाई ने एक रेड स्नैपर बारामुंडी निकाला, रिजवान ने रेड स्नैपर निकाला, और जुनेद ने एक बड़ी बारामुंडी निकाली। सो सब लोग, ऐसे नहीं है कि किसी मच्छी नहीं लगी, सब लोगों ने अपना अपना लक आजमाया और सभी को फिश का साइज़ ही इतना बड़ा था कि उसको हम ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। जुनेद का पहला बड़ा फिश था। सो ये हमारा टोटल कैच, 3 बारामुंडीज एंड 3 रेड स्नैपर्स। मेरा पैर लगा चुका हो, जिससे आपको उसका साइज़ का एक अंदाज़ा आ सकता है। फिर न्यू ईयर था, फिर सोचे यार न्यू ईयर सब दोस्त लोग नहीं, फ्रेंड्स नहीं, फैमिली नहीं, कैसे बनाएं। तो हमने जो दोपहर को जीटी पकड़ी थी, वो हमने सोचा कि हम उसको फ्राई करेंगे। सो वो हमने हमारे हिसाब से उसको मसाला लगाया, उसको साफ़ किया बीच पे पहले, सर्फ फिशिंग के हिसाब से रॉड कास्ट किए थे, पर कुछ लक नहीं हो पाया। सिल्वर फॉइल के अंदर डाल के उसको हम लोगों ने पकाने का कोशिश किया। सो एक्सपेरिमेंट था भाई लोग, पर ट्रस्ट मी इतना लजीज बन चुका था वो। इसमें हमारी गपशप हुई बहुत सारी, कि यहाँ पे फ़िशिंग और क्या कर सकते हैं, क्या टारगेट नेक्स्ट टाइम के लिए। बहुत सारी यादें और मेमोरीज लेके जाएंगे कि अगले टाइम हम इससे अच्छा फ़िशिंग करेंगे और इससे बढ़िया फ़िश पकड़ेंगे। सो फिश जब भी हम पकड़ते भाई लोग, और उसको जब भी शाम को ऐसे प्रोग्राम बना के कुछ मेहनत करके उस पर एक एडवेंचर थ्रिल लाते हैं कि एक बीच के ऊपर रात के टाइम में कोई नहीं और हम ऐसे हम ही पका के, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। टेस्ट और खुद से पकड़ा हुआ फिश, भाई लोग ट्रस्ट मी, सब ने एक्सपीरियंस कर। ये कुछ हम सामान तो लेके जाते नहीं वहाँ पे, कि कुकिंग करने की कुछ प्लानिंग नहीं थी। तो जो जुगाड़ू काम थे, एक बम्बू और एक लकड़ी का टुकड़ा, फिर वहाँ पे हमें एक पेपर केक का बॉक्स मिला जिस पे हमने वो रखे और ले चले हैं भाई लोग हम लोग उसको टेस्ट करने के लिए। एवरीबडी इज सो एक्साइटेड टू हैव इट मैन। फाइनली भाई लोग वी आर ऑल सेट टू अनपैक द कुक्ड जीटी। सब लोग उतावले थे, भाई रिजवान जल्दी निकाल यार, एक बार टेस्ट करने दे भाई। रिजवान का पहला एक्सप्रेशन था, भाई पूरा तो लगता नहीं है कि पक चुका है। तो जैसे टेस्ट किया तो वो बोला भाई मज़ा आ गया। वाजिद भाई बोले कि जीटी ऐसा स्वादिष्ट लग सकता है भाई,
लगा भी नहीं था कभी। इसलिए हमने पूरे मज़े लिए, पूरा ट्रिप और पूरा हमारा 3 दिन का जो मेहनत था वो लास्ट दिन के कुछ घंटों में हमने पूरी ट्रिप वसूल की। और जैसे आगे, इसके आगे भी हम फिशिंग के वीडियोस आपसे शेयर करेंगे। सो उसमें भी हम ऐसे ही एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आपसे करते जाएंगे। मेरे मेरे लिए कुछ नई चीज़ ये वीडियो बनाना, सो मैं हर मोमेंट कैप्चर कर नहीं पाता हूँ, बट सीख रहा हूँ और आगे भी कोशिश करूँगा कि पूरे मोमेंट्स कैप्चर कर पाऊँ और आप तक अच्छे अच्छे लम्हे, फिशिंग के लम्हे लेके आ पाऊँ। तो फिर हमारा लास्ट जो आदमी टेस्ट करने के लिए बाकी था वो था जुनेद। तो जुनेद जैसे आता है और उसने फ़िश हाथ में लिया और टेस्ट किया, तो उसका रिएक्शन था पकड़ा हुआ फ़िश का टेस्ट जैसे हम बनाते हैं उसका मज़ा ही लाजवाब होता है भाई लोग। सबने एक्सपीरियंस करना चाहिए। एवरीबडी शुड ट्राई इट एंड टेस्ट इट।